तो अब तक तो आपने सबका एग्जिट पोल देख लिया होगा। सबके एग्जिट पोल के अनुसार आपने भी कुछ अनुमान लगाया होगा कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुआ है उसमें कौन विजयी होने वाला है। हमारा भी एग्जिट पोल है, वो भी देख लीजिए। सबका एग्जिट पोल आपने सेव करके रखा होगा, एक कोने में हमारा भी एग्जिट पोल सेव करके रख लीजिएगा, क्योंकि कई बार हम एग्जिट पोल बताते हैं, थोड़ा लेट से बताते हैं लेकिन सही बताते हैं। चाहे वो लोकसभा चुनाव की बात कर ले, चाहे वो विधानसभा चुनाव की बात कर ले। हमने कहा था कि जेडीयू जो है वो 70 पार करेगी, हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी भी 70 पार करेगी, और हुआ भी वैसे ही। लोगों ने उस समय भला बुरा बोला कि बिक गए हैं, ये हो गया वो हो गया है, लेकिन हम बताते बहुत सही है। हम बूथ पर घूमते हैं, हम लोगों से बात करते हैं, हम लोगों से उनके ऑफ द कैमरा बात करने का और ऑन द कैमरा बात करने का दोनों में बहुत अंतर होता है। ऑन द कैमरा लोग कह देते हैं कि हम फलाना को वोट दिए हैं, ऑफ द कैमरा सच्चाई बताते हैं, और हम ऑफ द कैमरा बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बांकीपुर उपचुनाव का एग्जिट पोल किस तरीके का होगा, क्या होगा। 3 पार्टियां चुनावी मैदान में, ऐसे तो 25-24 उम्मीदवार थे, 25 जो है वो नोटा था, लेकिन चर्चा 3 पार्टियों की खूब हुई, आरजेडी, जनसुराज और भारतीय जनता पार्टी। इन तीनों के बीच तकरार देखने को मिला। हुआ कि त्रिकोणीय फाइट होगा, चर्चा खूब थी त्रिकोणीय फाइट की, लेकिन जब वोटिंग शुरू हुआ, जब हम लोग बूथ पे घूमना शुरू किए, तो पता चला कि ये त्रिकोणीय फाइट नहीं बल्कि आमने सामने की लड़ाई है। इसमें आरजेडी जो है वो साइलेंट हो चुकी है, आरजेडी पूरी तरीके से शांत हो चुकी है। अब ये फाइट भारतीय जनता पार्टी और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार नीरज सिन्हा और जनसुराज की तरफ से उम्मीदवार प्रशांत किशोर के बीच में है। फाइट काफी देखने को मिला, तकरार देखने को मिला, कई बूथों पर हाथापाई देखने को मिला, कई बूथों पर यह आरोप भी लगा कि बूथ कैप्चरिंग और वोट छापा जा रहा है, मतलब कि अब वो गलत तरीके से वोट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने पाले में डाल रहे हैं। अब आते हैं कि जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हुई कि बनिया वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर आरजेडी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। चर्चा इस बात की हुई कि कुर्मी वोट भाजपा से नाराज होकर प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। चर्चा इस बात की हुई कि यादव वोट जो है वो आरजेडी से कटकर प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और मुसलमान वोट भी प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। पूरे प्रकरण को देखते हुए हम लोग जब गए तो पता चला कि कुर्मी कहीं जाने वाले नहीं है, बनिया वोट भी कहीं नहीं जा रहा है, बनिया वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। जब हम लोगों ने बनिया से बात किया तो बनिया ने कहा कि आप एक उम्मीदवार को देखकर पूरे पार्टी को नहीं चुन सकते हैं, हम लोग पूरी पार्टी को देखते हैं। बनिया की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, आप उम्मीदवार को ला दीजिएगा तो हम मान लेंगे कि आरजेडी जो है वो बनिया की पार्टी है, हम नहीं मानेंगे। हमारे लिए बनिया की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही बनिया रहेगा। कुर्मी के बारे में चर्चा हुई कि नीतीश कुमार के साथ जो गलत भारतीय जनता पार्टी ने किया है उससे कुर्मी नाराज हैं और प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जब हमने कुर्मी से बात किया तो उन्होंने कहा कि पटना में आधे से अधिक लोग जो हैं वो नीतीश कुमार के लिए अपना जान देने के लिए तैयार रहते हैं, कुर्मी। और सभी कुर्मी नीतीश कुमार के वीडियो पर या नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के चुनाव प्रचार करने मात्र से ही भारतीय जनता पार्टी को वोट कर देंगे। आज सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं तो किसका आशीर्वाद है? नीतीश कुमार का। आज बांकीपुर में अगर विकास हुआ है तो वो किसके इशारे पर हुआ है? नीतीश कुमार के इशारे पर। निशांत कुमार अगर पूरे बिहार में घूम रहे हैं या बांकीपुर में घूम रहे हैं तो क्या कुर्मी उनको नेता नहीं मानेंगे? कहा जाता है कि तुलसी पौधा का एक जो तुलसी का पौधा है, आप तुलसी के पौधे की पूजा कर रहे हैं तो आप तुलसी के पौधे की पूजा करेंगे और उसका छोटा सा पौधा होगा, बड़ा से पौधा को पूजा करेंगे, छोटा सा पौधा को पूजा नहीं करेंगे। उसका भी पूजा होता है, तुलसी के एक पत्ते का भी पूजा होता है, तुलसी पत्ता का भी पूजा होता है। उसी तरीके से जिस तरीके से कुर्मी नीतीश कुमार को अपना नेता मानते हैं
वो निशांत को भी अपना नेता मानते हैं। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार को नेता मानते हैं और निशांत को कहते हैं कि नहीं, इनको हम नेता नहीं मानेंगे, ऐसी बात नहीं है। कुर्मी के लिए आज भी नीतीश कुमार नेता है और नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार नेता है। तो कुर्मी भी कहीं नहीं शिफ्ट हुआ। हाँ, यादव मुस्लिम जरूर शिफ्ट हो गया। इसके पीछे का कारण यह है क्योंकि आरजेडी साइलेंट थी। राजद को यादव ने वोट इसलिए नहीं किया क्योंकि तेजस्वी यादव के अहंकार ने यादवों को इस बार मजबूर कर दिया प्रशांत किशोर के साथ जाने के लिए। मुसलमानों को मजबूर कर दिया प्रशांत किशोर के साथ जाने के लिए। हमने कई मुसलमानों से बात की, कई यादवों से बात की, उन्होंने कहा कि हम आरजेडी को वोट कर देंगे ऑन द कैमरा। जैसे कैमरा ऑफ हुआ उन्होंने कहा कि इस बार सोच रहे हैं प्रशांत को दे दे, कहीं राम भरोसे अगर जीत गए तो फिर हो जाएगा। बदलाव जरूरी है और आरजेडी बदलाव अगर करना चाहती तो तेजस्वी यादव विदेश में नहीं रहते और 2 दिन से रोड शो कर देने से बदलाव नहीं होता है। बदलाव के लिए आपको घूमना पड़ता है, आपको अपने आप को झोंकना पड़ता है, गठबंधन से तालमेल बनाना पड़ता है। तेजस्वी यादव ने वो भी नहीं किया। अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को लेकर सबके भीतर नाराजगी जरूर थी कि ये कैसा उम्मीदवार है। भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम किसी को भी उतार देंगे, तो उसी तरीके से इस बार किसी को भी उतार दी है। उम्मीदवार सही नहीं है, उम्मीदवार को लेकर नाराजगी थी। लेकिन अंत तक हमने देखा कि जो लोग वोट करके बाहर निकल रहे थे उनसे जब हमने बात किया तो कहा कि विकास की तरफ जा रहे हैं। जो जेनजी कल सड़कों पर थे उन्होंने कहा कि हम दे देंगे वोट, लेकिन उनसे कहेंगे भी कि थोड़ा सा देखिए, देश को संवारिए। हाँ, कुछ जेनजी कटे जरूर है, वो प्रशांत किशोर की तरफ गए जरूर है। हम ये नहीं कहेंगे कि प्रशांत किशोर को वोट नहीं मिल रहा है, वोट मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रशांत पर भारी है। अब पूरा मामला आपको विस्तार से समझा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो 55 से 60, 65 भी जा सकती है, मतलब कि 55 से 65 हजार के बीच में रहने वाली है। भारतीय जनता पार्टी को 55 से 65 हजार वोट जो है वो मिल सकता है। इसके बीच का जो है या तो 55 हजार मिले, 50 मिले या 65 मिले, इस वोट में भारतीय जनता पार्टी रहेगी। प्रशांत किशोर जो हैं वो 40 तक रहेंगे, 40 से 45 के बीच में, और आरजेडी जो है वो 15 से 20 के बीच में रहने वाली है। प्रशांत किशोर 40 से 45 जाएंगे। अगर आरजेडी इस बार आरजेडी को 15 से नीचे वोट आता है तो फिर प्रशांत भारी पड़ सकते हैं भाजपा के ऊपर, और अगर आरजेडी को 15 प्लस वोट जाता है तो प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पर रहेंगे। हाँ, प्रशांत किशोर ने यह जरूर साबित कर दिया कि आने वाले समय में आरजेडी पर भारी पड़ सकते हैं। तेजस्वी यादव को अभी भी संभलने की जरूरत है क्योंकि लोगों को विकल्प मिलना शुरू हो गया है, और अगर तेजस्वी के बदले लोगों ने प्रशांत को मानना शुरू कर दिया तो आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं जब प्रशांत किशोर बिहार में अपने आप को तेजस्वी की जगह बैठा ले, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में बैठा ले या फिर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपने आप को बैठा ले। जो माहौल हमने देखा बूथों पर कि आरजेडी को अपना मतलब पोली एजेंट नहीं मिल रहा था। हमने कई बूथों पर देखा, लोगों से बात किया, लोग निकल रहे थे, बोले कि किसको वोट करें, आरजेडी को वोट करें। कोई कहने वाला होना चाहिए ना कि आप आरजेडी को वोट करिए। यहां तो कोई दिख ही नहीं रहा है आरजेडी का। और पहली बार ऐसा हुआ है कि बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है या चुनाव हो रहा है, आरजेडी का मतलब पोली एजेंट नहीं दिख रहा है, किसी बूथ पर कोऑर्डिनेटर नहीं दिख रहे हैं। और जब बूथ पर कोऑर्डिनेटर नहीं दिखेंगे, आरजेडी के कार्यकर्ता नहीं दिखेंगे, तो आप किसको कहेंगे कि भाई वोट दे दीजिए हमारे पक्ष में? आपको समझाने वाला तो कोई चाहिए। अगर हम जा रहे हैं और मेरे दिमाग में चल रहा है कि हम किसको वोट करें, और मेरे पास कोई बढ़िया कोऑर्डिनेटर आ गया, मोटिवेट कर दिया कि भैया आप आरजेडी को वोट करिएगा तो ये काम हो सकता है, आप भाजपा को वोट करिएगा तो ये काम हो सकता है, या उस जो जिस पार्टी के कार्यकर्ता हो आपको मोटिवेट कर दे, उस स्थिति में
हर बूथ पर 5% वोट जो है वो मोटिवेशनल स्पीच की वजह से जाके कहीं ना कहीं गिरता है। जब कार्यकर्ता रहते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, जब कोई आता है वोट करने, वो आधे 5% लोग कंफ्यूज रहते हैं कि किसको वोट करना है, और उसको जब आप मोटिवेट कर दीजिएगा तो वो जाके आपके पक्ष में वोट कर देंगे। लेकिन आरजेडी के लिए वैसे कोई लोग जो हैं वो बूथों पर नहीं दिखे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 10 से 15 हजार के मार्जिन से चुनाव आसानी से जीत जाएगी। 10 से 15 हजार की मार्जिन रखेगी और चुनाव जीत जाएगी। प्रशांत किशोर जो है वो आरजेडी पर भारी पड़ेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर को 0 से शुरू करना था और भाजपा और राजद को अपने वोटों को लेकर वहां से एक नए वोट को जोड़ना था। प्रशांत किशोर को 0 से शुरू करना था। प्रशांत किशोर का कोई कोर वोटर बांकीपुर में नहीं था, तो उनको 0 से शुरू करना था। आरजेडी और भाजपा के कोर वोटर थे, और प्रशांत किशोर को भाजपा के कोर वोटर में और आरजेडी के कोर वोटरों में सेंधमारी करनी थी, जिसमें उन्होंने आरजेडी के कोर वोटरों में सेंधमारी कर दी, लेकिन भाजपा के कोर वोटर में सेंधमारी करने में नाकाम रहे। और इसमें यह साफ दिख रहा है कि इस बार प्रशांत किशोर फिर से फेल होने वाले हैं, और भारतीय जनता पार्टी इस बार भी सदन पहुंचने वाली है, और उनके जो उम्मीदवार हैं नीरज सिन्हा, वो विधायक बनने वाले हैं। बहरहाल ये है हमारा एग्जिट पोल। थोड़ा आपको बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा अगर आप प्रशांत को मानने वाले हैं तो, या फिर आरजेडी को मानने वाले हैं तो। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप आरजेडी को मानते हैं तो पहले अपने नेता के पास जाकर कहिए कि बेहतर तरीके से चुनाव लड़े और पार्टी को लेकर आगे बढ़ें। प्रशांत को मानने वाले हैं तो बेहतर है, आपने इस बार प्रदर्शन काफी बेहतर किया है, आगे और बेहतर करने की जरूरत है। और भाजपा के मानने वाले हैं तो ये मत सोचिए कि आपने बेहतर किया है, बल्कि आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसको सिद्ध करिए कि वो गलत है, क्योंकि आपके ऊपर वोट चोरी का और बूथ कैप्चरिंग करने का आरोप लगा है। तो इसको पहले आप गलत साबित करिए, तो फिर आप भी सही हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।